ड्यूटी हो अथवा ना हो, रोडों पे जो है 3-3 गाड़ियाँ 4-4 गाड़ियाँ गश्ती के नाम पे दौड़नी चाहिए। और पेट्रोल का जो है, पेट्रोल और डीजल का नाप होते रहना चाहिए कि हाँ चिराग बुझ गया है। किसी माँ के आंचल का वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा जिसको पाल पोस के बड़ा किया था ताकि हम बड़ा होकर मेरा बच्चा मेरा बुढ़ापे का सहारा बने, उसको जानबूझ के मरवा दिया गया। हमने तो उसको पकड़ लिया, हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं किया। थाने की यार में कहे तो कहे ना सर, थाने के अगर में कुछ हो रही है तो वसूली हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। के बाद लिखित आवेदन देने के बाद भी अगर प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाए और उसके 2 घंटे के बाद फिर गोली से छल्ली कर दे तो सवाल विशाल पे उठे या प्रशासन पे उठे या थानाध्यक्ष महोदय के ऊपर। सबको पता है कि देश आज़ाद हो चुका है, हम भी आज़ाद है, आप भी आज़ाद है, पूरा दुनिया आज़ाद हो चुकी है और ख़ास करके हमारा भारत आज़ाद हो चुका है। लेकिन बिहार जो है अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है। 2 लोगों का यहाँ पे बड़ा ज़ोर शोर से राज चलता है, नेताओं का, अपराधियों का। लेकिन अपराधियों को शिकंजा में लाने के लिए, अपराधियों पे लगाम लगाने के लिए हमारे संविधान ने एक तंत्र को बहाल किया जिसे पुलिसिया तंत्र कहा जाता है, पुलिसिया व्यवस्था कहा जाता है। लेकिन पुलिस पे आम आदमी से लेकर सबको भरोसा होता है कि एक कोई है जो मेरे लिए लड़ सकता है, एक कोई है जो अगर मेरे साथ गलत होता है तो उसको इंसाफ दिला सकता है। सबको एक भरोसा होता है कि कानून हमारी मदद करेगा। लेकिन जब कानून के ऊपर से ही विश्वास उठने लगे तो फिर कानून की क्या काम है। हम अभी कथैया थाना में हैं, मुजफ्फरपुर ज़िला है, और यहाँ पे एक मामला ऐसा उजागर हुआ है जिससे कानून के ऊपर से आम जनों का भरोसा उठने लगा है। क्योंकि जिसके घर पे यह घटना हुआ है उनका इल्ज़ाम है कि पुलिस प्रशासन के नाकामी के कारण, पुलिस प्रशासन के लापरवाही के कारण उनके घर का चिराग बुझा है। यह कथैया थाना है और बीते दिनों अमित कुमार नाम की एक युवा की, जिसकी उम्र महज 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच रही होगी, उसकी अपराधियों ने 5 बजे शाम में होटल में बंदूक सटाकर भून डाला। जब विशाल उस अमित के घरों पे एक यहाँ पे कट्टा, एक हाथों में कट्टा और दूसरे हाथ में फरसा लेकर उसके घर पे जाकर धमकियाँ दे रहा था कि कहाँ है अमित, निकालो उसे, इसी बंदूक से मारेंगे, इसी फरसा से काटेंगे। तो परिजनों ने क्या किया कि उसका एगो वीडियो बनाकर यही थाना अधिकारी के व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप किया, जो कि सरकारी नंबर होता है और सामने वो नंबर दिख रहा है। उसी नंबर पर व्हाट्सएप किया गया था कि ताकि प्रशासन समय से पहले उस पर शिकंजा कसे और उस अपराधी को लगाम लगाए। लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कुछ दिन 2 दिन के बाद फिर उस परिजन ने क्या किया कि लिखित आवेदन लगभग 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में एक लिखित आवेदन देता है इसी थाने में कि सर विशाल नामक युवक हमारे अमित को धमकी दे रहा है मारने के लिए। लेकिन मामला कुछ उलट फेर हो जाता है। मामला इस कदर उलट फेर होता है कि जब उस विशाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उस अपराधी के ऊपर शिकंजा होनी चाहिए थी, वहीं दूसरे तरफ 1-2 बजे के बाद 5 बजता है और अमित की जान चली जाती है। अमित को उस अपराधी के द्वारा ठोक दिया जाता है। आपकी मौत कब होगी या किसी को पता नहीं है। लेकिन जब आपको पता चले कि हमको किसी और के द्वारा कोई हमको मारने वाला है, और जब आप कानून के शरण में जाते हैं और कानून से उम्मीद करते हैं कि हमको इंसाफ मिलेगा और हमको मरने से बचाया जाएगा और हमको उस अपराधी के चुंगल से छुटकारा मिलेगा, और अगर वहीं पे प्रशासन किसी प्रकार का ठोस कदम नहीं उठाए, अगर उसके बाद किसी की जान चली जाए, तो एक सवाल है इस प्रशासन से और पुलिसिया तंत्र के उस व्यवस्था से। अगर आपको अवगत कराया जाए कि हमको उसके द्वारा मारा जा रहा है और उसके बाद ही किसी की मौत हो जाती है, तो जिम्मेवार कौन है? यहाँ पे वही हुआ है। विशाल ने मर्डर किया है, किसी से छुपा नहीं है, सभी जानते हैं। और विशाल ने क्या किया है, अपना जो है आत्मसमर्पण भी कर दिया है।
इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है, जब पता है कि विशाल हत्या करने वाला है, हमको बार बार धमकी दे रहा है, और जब लिखित आवेदन दिया जा रहा है, उसी के दौरान 2 घंटे के बाद उस विशाल के द्वारा अमित को जान से मार दिया जाता है, गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। उसके बाद आत्मसमर्पण कर दिया जाए और उसके बाद थानाध्यक्ष बोले कि हम तो काम कर रहे हैं, हम तो अपना जो ड्यूटी है निभा रहे हैं। तो इसमें ड्यूटी नहीं कहा जा सकता है। और हत्या करने वाला विशाल तो है, लेकिन विशाल को हत्या करने पे मजबूर किसने किया है, इस पर भी एक प्रकार का सवाल उठता है, और बहुत बड़ा सवाल उठता है। थाना है और थाने पे हम हैं, और थाने की क्या कुछ सिस्टमें हैं, आप एक एक तस्वीरें देख लीजिए। मुजफ्फरपुर जिला में किसी वस्तु के गुम होने अथवा चोरी की प्राथमिकी दर्ज करने में यदि कोई समस्या हो तो अपने आवेदन की प्रति, पूर्ण नाम, पता, मोबाइल नंबर, जो भी चीज़ है वो इतना पर भेज सकते हैं। ये सारा चीज़ लिखा गया है। लेकिन जब यह सब चीज़ भेजने के बाद, वीडियो बनाने के बाद, लिखित आवेदन देने के बाद भी अगर प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाए और उसके 2 घंटे के बाद फिर गोली से छल्ली कर दे, तो सवाल विशाल पे उठे या प्रशासन पे उठे या थानाध्यक्ष महोदय के ऊपर। आखिर थानाध्यक्ष महोदय ने समय से विशाल को शिकंजा में काहे नहीं लिया। यहाँ से महज 500 मीटर के दूरी पर अमित का वह घर है, विशाल का वह घर है, जहाँ पे अमित रहता था और विशाल नामक अपराधी भी रहता था। बस सिस्टम और या सिस्टम की दोष नहीं कहेंगे, इस थाने की लापरवाही के कारण, यहाँ के जितने भी पुलिसिया तंत्र हैं, इनके लापरवाही के कारण किसी के बुढ़ापे का सहारा छिन गया है, किसी के माँ के चिराग बुझ गया है, किसी माँ के आंचल का वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा जिसको पाल पोस के बड़ा किया था ताकि हम बड़ा होकर मेरा बच्चा मेरा बुढ़ापे का सहारा बने, उसको जानबूझ के मरवा दिया गया है। मरवा इसलिए दिया गया है क्योंकि जिसके ऊपर भरोसा था कि हमको न्याय मिलेगा, वो अपने शादियों में, अपने परिजन के शादियों में मशगूल थे और यहाँ पे गोलियाँ चल रही थी। यह कथैया थाना है, और कथैया थाना कितना अच्छा काम कर रही है यह किसी से छुपा नहीं है। और पुलिसिया तंत्र पर ऐसे ऐसे लोगों के कारण ही भरोसा उठता जा रहा है, ऐसे ऐसे पुलिसकर्मियों के कारण ही भरोसा उठता जा रहा है, जो कि समय ऐसे काम करते नहीं हैं और झूठ मूठ का कि हम काम कर रहे हैं, और अपना बचाव रखने के लिए, अपना सब कुछ बचाने के लिए झूठ मूठ का बात करते हैं कि हाँ हमने तो उसको पकड़ लिया, हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं किया। थाने की आड़ में कहे तो कहे ना सर, थाने के अगर में कुछ हो रही है तो वसूली हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रही है। अगर समय रहते हुए अगर यह थाना उचित कार्रवाई किया होता उस विशाल के ऊपर, तो विशाल खुल्लम घूमता नहीं और खुल्लम चौक पे जाके गोलियों की बरसात नहीं करता। और गोलियों की बरसात नहीं होता तो किसी के माँ के बेटे का चिराग नहीं बुझता, किसी बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं छीनता। लेकिन इनको क्या पता, इनको तो बस अपने 8 घंटे की ड्यूटी से है, और 8 घंटे से जो मिलती है सरकार के तरफ से, जो ये हम खरीदे हुए हैं ना, इसके टैक्स के पैसा से जो इनको रकम मिलती है, जो उनको तनख्वाह मिलती है, उन तनख्वाह से मतलब है। ड्यूटी हो अथवा ना हो, रोडों पे जो है 3-3 गाड़ियाँ 4-4 गाड़ियाँ गश्ती के नाम पे दौड़नी चाहिए, और पेट्रोल का जो है, पेट्रोल और डीजल का नाप होते रहना चाहिए कि हाँ इतना गाड़ी दौड़ा है तो इतना पेट्रोल खर्चा हो गया है, इतना डीजल खर्चा हो गया है, इस थाने को चलाने में इतना खर्चा हो गया। बस बिहार के लोगों का पैसा का बंदरबाट कर लेना चाहिए, और मजबूर जैसे लोगों को इन जैसे अपराधियों के गोलियों के द्वारा छल्ली करवा देना चाहिए। अगर यह थाना उचित ठोस कदम उठाए रहता तो आज अमित जिंदा होता। बस इतना ही कहेंगे, अगर विशाल ने गोली चलाया है तो इन्होंने गोली चलवाया है।